वी वर डूइंग मैटप्लॉटलिब और ठीक है, तो जितने भी बचे ग्राफ हैं वो पहले हम वो कर लें। ठीक है, तो मैंने होमवर्क दिया था कि आपको, मैंने होमवर्क दिया था कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को जो डेटा है आपके पास उस पे बनाने थे आपको ग्राफ, बार और स्कैटर। ट्राई किया आप लोगों ने? सर ट्राई किया है अपने साइड से। ओके। बट एक क्वेश्चन है सर, जैसे हाँ हाँ हाँ। प्लॉट्स क्रिएशन में अगर फॉर एग्जांपल एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, हाँ हाँ। अगर हमको कैटेगरी ऐड करना है फॉर एग्जांपल जेंडर के हिसाब से, तो हम्म। उस पे कैसे होगा प्लॉट से, मतलब मैटप्लॉटलिब से कैसे होगा? हमको सीबॉन से ये सजेशन आ रहा है करने के लिए, सीबॉन से मैंने किया भी है, लेकिन अगर अच्छा। सेम प्लेटफॉर्म में किया, मतलब सेम लाइब्रेरी यूज करके अगर करना हो तो वो कैसे होगा? ओके, तो मतलब कि जैसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन से हैं ये तो बता दो पहले। आपको एक बार शेयर करते हैं अपना स्क्रीन हाँ हाँ प्लीज। हाँ। ये वाला सर। ओके, ठीक है। तो मैंने ठीक ये है ट्राई ये, हाँ हाँ किया हाँ, था, समझ गया, मैं समझ गया। चेंज नहीं हुआ। तो इसमें हुआ है यू ह्यू करके, राइट? हाँ ठीक है, समझ गया। बेसिकली क्या होता है ना कि ह्यू वाला जो सिस्टम है इसमें है नहीं हमारे मैटप्लॉटलिब में। मैटप्लॉटलिब हमारा बहुत सिंपल है। ठीक है, हम्म। तो अभी हम लोग पहले उसको, ये वाला सिस्टम जो है ना ये है नहीं। ठीक है, मैटप्लॉटलिब। सर ये पढ़ना है ना सीबॉन? हाँ, हम लोग सीबॉन कर लेंगे, डेटा साइंस करना है तो सर वैसे सीबॉन जो सजेशन है में हमारा। ना, हम्म सर ये जो सजेशन में ना, मतलब गूगल करके मैंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला, वो यहाँ पे कुछ कैटेगरी करके आ रहा था। मतलब हम्म मैटप्लॉटलिब में कुछ कैटेगरी करके, लेकिन वो जब मैंने इनपुट डाला ना तो वो राइट मतलब करेक्ट नहीं आ रहा था, बार बार एरर आ रहा था। तो फिर हम्म मैंने सीबॉन को ही यूज किया। तो सोचा आपसे पूछ हम्म लेते, अगर ये कोर्स में है, मतलब सीबॉन ऐसे यूज होता है, तो फिर इसी को हम्म। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, पर उससे पहले जैसे क्या कहते हैं, पहले मैटप्लॉटलिब कर लेते हैं क्योंकि मैटप्लॉटलिब बेसिक है ना, तो उसको बेसिक एटलीस्ट हमें आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद हम लोग जैसी जैसी हम लोग ये कर लेंगे, क्योंकि सीबॉन है बहुत बड़ा। ठीक है, सीबॉन में ओके। बहुत सारे ग्राफ हैं। हाँ, मैं आपको थोड़े बहुत ग्राफ करा के, ठीक है, जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा ह्यू वाला सिस्टम मैं आपको बता दूंगा उसमें कैसे करते हैं। हम्म। और कुछ ग्राफ मैं आपको बता दूंगा, तो बाकी नोट्स दे दूंगा, तो आप लोग वो कर लेना एक बार। ठीक है, तो सर उसमें भी एक बहुत बात सारे ग्राफ पूछना था एक्चुअली, ये मतलब ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि इतना सारा जो कोड, मतलब कोडिंग इन सेंस ये जो ग्राफ्स क्रिएट करना है, हैं। ये सारा जो हम लोग लाइब्रेरी यूज करके करते हैं, ये सेम प्रोसेस अगर हम विजुअलाइजेशन टूल से करते हैं तो वो ज्यादा इजी हो जाता है ना करना। विजुअलाइजेशन टूल कौन सा? जैसे हम लोग पावर बीआई से भी करते हैं, सेम प्लॉट्स क्रिएट करते हैं, सेम सब कुछ करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, जैसे यहाँ पे चार्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ याद करना नहीं होता, वो मतलब सब कुछ रेडीमेड बना हुआ है, जस्ट इनपुट तो करो और कौन सा वो टूल सारा है, कौन सा रेडी। टूल है? नहीं मतलब पावर बीआई को यूज करके या टैबलो को यूज करके सेम ग्राफ्स क्रिएट किया जा सकता है ना? हाँ हाँ, नहीं कर तो सकते हैं, ये तो भाई बात सही है। पर आप जैसे एक, मतलब आपको प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा है ना, मतलब एनालिसिस के लिए हाँ। आपको यहाँ आना पड़ेगा पाइथन में। अब फिर हम्म। आपको विजुअलाइजेशन के लिए आपको पावर बीआई में आना जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा मतलब सा। ये सेम चीज को हमको रिपीट वहां पे भी करना है क्या? ये कंफ्यूजन हमेशा मुझे रहता है एक्चुअली। हाँ, मतलब कि देखिए, ये जो क्या कहते हैं यहाँ पे पाइथन में जो हमारी विजुअलाइजेशन होती है वो जैसे आपको दिख रही है ऐसी रहेगी। ठीक है, हाँ। पावर बीआई में भी ऐसा ही बनेगा, पर वहाँ पे इंटरेक्टिव ग्राफ बनते हैं, मतलब कि आप दबा भी सकते हो, बटन दबा सकते हो इसमें, इस पे हम्म क्लिक करके, इस पे क्लिक करके, मतलब उस पे क्लिक किए जा सकते हैं, वो अलग ही तरीके का ग्राफ बनता है। तो सिर्फ वो विजुअलाइजेशन के लिए नहीं है, विजुअलाइजेशन में भी और भी फीचर उसमें ऐड हो जाते हैं। तो अगर आपको हम्म। नॉर्मल ग्राफ बनाने हैं तो मैटप्लॉटलिब और सीबॉन बहुत अच्छा है उसके लिए। ओके। पर दिक्कत ये है कि पावर बीआई हमारे कोर्स में नहीं है ना, दिक्कत ये है। हाँ हाँ। हाँ, ओके सर। तो बाकी मैटप्लॉटलिब और सीबॉन जितना हो सकेगा मैं आपको बता दूंगा ये वाला। सर पावर बीआई नहीं है। नहीं नहीं, पावर बीआई नहीं है।
पावर बीआई का पूरा एक अलग ही कोर्स होता है। उसमें भी कम से हम्म। कम के 15 क्लासेस या 20 क्लासेस लगेंगे। वो भी बहुत बड़ा कोर्स है। मैं मुझे आता है पावर बीआई, वैसे पूरा आता है मुझे। पर सर बट जो हम्म, पीडीएफ सेंड किया है इन्होंने उन उसमें तो दे रखा है इन्होंने कि पावर बीआई भी है। सच में हाँ। दिखाना। पर सर इस मैं कोर्स ग्रुप। का नाम तो मेरे ख्याल से डेट, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। प्रयुग एलएमएस में लिखा हुआ है कि डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, ये है कोर्स का नाम। सर मैं ग्रुप में सेंड कर दूं? और यहाँ पे शो कर दो अगर कर एक सको सेकंड। तो। सर मैं स्टॉप कर सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ। हाँ पूर्णिमा। इसमें तो दोनों इसमें तो इसमें तो पावर भी आई टैब्लू दोनों लिखा हुआ है, और ये ऊपर जाना एसक्यूएल और एक्सेल भी लिखा हुआ है, इतना तो भाई। ऊपर से दिखाना कितनी चीजें हैं, मैं बता दूंगा कितनी क्लासेस लगेंगी इसमें। चलो डेटा एनालिस्ट हो गया, एक्सेल एसक्यूएल, नीचे जाना स्टैटिक्स, पावर बीआई टैब्लू, पाइथन, मशीन लर्निंग। ये तो पूरा जितना इसमें दे रखा है, ये तो पूरा 55 क्लासेस का पूरा है। सर तो और इन्होंने बता भी रखा है कि क्या मतलब कौन कौन से उसमें क्या क्या पढ़ाना है। अच्छा, ओके। हमारे वैसे 24 क्लासेस है ना उसमें, तो अगर ये तो नामुमकिन है वैसे, तो सही बताऊँ तो पावर बीआई और तो ये तो मुश्किल है। डेटा साइंस का ही इतना बड़ा है, डेटा एनालिटिक्स में आप देख लो इतना क्लासेस लग गई, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और डेटा साइंस में भी बहुत लगनी है, 8 क्लासेस उसमें लगनी है। सर हमारे में फिर क्या क्या है? आपके में है पाइथन और डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, 3 चीजें हैं ये। और मशीन लर्निंग उसी के अंदर है, मतलब डेटा साइंस मशीन लर्निंग एक ही बात है लगभग। सर फिर एसक्यूएल और पावर बीआई टैब्लू वगैरह ये नहीं है? हाँ, बस आपका स्किप जो हुआ है वो एसक्यूएल होगा, स्किप एक्सेल होगा, और पावर बीआई टैब्लो, ये 4 टॉपिक जो हैं ये तो। हाँ, बाकी आप बात कर लेना, और जहाँ यस तक मैं सर। जानता। हाँ, ठीक है, चलो जितना है उतना तो करें बस सबसे पहले। ठीक है, तो कुछ ग्राफ बने हुए थे मैटप्लॉटली में हमारे बचे हुए थे, पहले वो कर लें, ठीक है। दोबारा से मैंने अपना डेटा वही टिप्स वाला ले लिया। स्कैटर किया था लास्ट टाइम, और इस बार हम करेंगे। ठीक है, तो इस बार का हमारा है बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ। creating bars with pyplot, you can use the। और अपना डेटा फ्रेम चलो रेडी है ही। ठीक है,
तो बार ग्राफ देखो क्या होता है ना, कि बार ग्राफ में हमारे बिल्डिंग जैसे वो स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे बिल्डिंग होती है ना, जैसे दिखाया था अभी स्नेहा ने। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ टिप्स वर्सेस जेंडर। ठीक है, तो इसमें लिखना पड़ेगा PLT, और लिखोगे आप बार, और जो एक्स होगा आपका हो जाएगा डेटा फ्रेम में से हमारे एक्स, चलो हमारा जेंडर हो गया, और उसके बाद DF, ठीक, ठीक है, और PLT शो, ये देखो। ठीक है, बार ग्राफ बने हैं, एक्स एक्सिस हमारा किस हिसाब से है, जेंडर के हिसाब से, और वाई एक्सिस कितने टिप्स दिए हैं। ठीक है, तो फीमेल का जो एवरेज टिप है वो कम से कम 7 है। ठीक है, और मेल का जो एवरेज टिप है वो अराउंड 10 है। जस्ट 1 मिनट यहाँ पे, ये एवरेज नहीं है, क्योंकि एवरेज के हिसाब से अगर मैं निकालूं, तो मेरे को कमांड बताओ क्या लिखना चाहिए, जब मुझे पता करनी है कि एवरेज कितने दिए हैं दोनों जेंडर्स ने, तो कैसे निकालूं टिप्स के एवरेज। तो ग्रुप बाय कर दीजिए। जेंडर ठीक के है। हिसाब से ग्रुप बाय होगा। और ये हम्म टिप्स होगा इन कैलकुलेशन, मैंने एवरेज मतलब मीन निकलेगा हम्म उसका। ठीक है, ग्रुप बाय किया जेंडर के अकॉर्डिंग, और टिप्स मीन, और मीन किया। ठीक है, मीन मतलब एवरेज निकलेगा, किस जेंडर ने कितने दिए हैं टिप्स। पूर्णिमा समझ में आ रहा है ना। यस सर। फीमेल ने कितने टिप्स दिए हैं एवरेज, 2.833488। और मेल ने। 3.089618। हम्म अब देखो सर। ये मैच करो ग्रुप में, इसमें हाँ। सर वो मतलब डीएफ ग्रुप बाय कब करते हैं? DF ग्रुप बाय, मतलब DF ग्रुप बाय जब हम लोगों को जैसे, अब जैसे जेंडर के अकॉर्डिंग कितने टिप टिप दिए हैं मेल और फीमेल ने, वो निकालना हो तो ये करते हैं हम लोग। ओके सर। मतलब समझ रहे हो? मतलब इसका मतलब, इसका इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ पूर्णिमा, ये बताओ मेरे को, ये जो लिखा है मैंने। सर मतलब जो जेंडर है मेल और फीमेल, उनमें से दोनों में से मतलब उनका दोनों का एवरेज क्या हुआ टिक का। हाँ हाँ राइट, क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो डेटा, अब देखो इसमें फीमेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, और टिप है इनका यहाँ पे। ठीक है, तब जितनी भी फीमेल्स हैं उनका सबका टिप का टोटल करना है आपको, समझ रहे हो, यस टोटल सर। करना है सब। तो ये कैसे होगा, ये फंक्शन से ही होता है, ग्रुप बाय से ही हो पाएगा। आपको दो दो ग्रुप बनाने सर। पड़ेंगे, जैसे फॉर सर एग्जाम्पल। आपने तो बताया था कि जब टोटल करेंगे तो सम करेंगे। टोटल करेंगे तो सम करेंगे, 1 मिनट उस पर आता हूँ। देखो देखो, जैसे ग्रुप बना लिया, मेल फीमेल ऐसे ग्रुप बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर टिप्स कुछ भी रहे, जैसे फीमेल का 2.8 था तो ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे। तो ग्रुप किसके अकॉर्डिंग बनाना है, हमारे हमने जेंडर के अकॉर्डिंग बनाया है ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप बाय यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बनाना है वो ग्रुप बाय, वो भी वो लिखोगे, और किस चीज का करना है सम या कुछ भी, वो यहाँ लिखेंगे। हाँ क्या बोल रहे थे, टोटल क्या। सर मतलब कल आपने क्वेश्चन समझाया था तो आप बोले थे कि अगर किसी चीज का टोटल निकालना होता है तो सम करते हैं। हाँ 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 हाँ, वो सही बोला था, किसी का टोटल करना हो तो सम करोगे, अगर एवरेज करना है तो मीन करोगे। ठीक है, अब सम का मतलब क्या था, सम का मतलब क्या होगा, मान लो मैंने सम लिख दिया और आ गया ये, इसका मतलब क्या होगा। अब जितनी फीमेल्स ने जितने भी टिप दिए थे सब टोटल हो गया, यहाँ सम हो गया उसका, समझ रहे हो। यस सर। और एवरेज क्या होता है। सर मतलब जो हाईएस्ट है और जो मिनिमम है उनके बीच का। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है।
सर एवरेज का। जैसे मान लो तीन फीमेल्स हैं यहाँ पे, एक ने दिया 5, एक ने दिया 2, और एक ने दिया चलो एक मिनट, 2। तो इसका एवरेज क्या होगा बताओ? सर दो। अगर एवरेज 2 होगा इसका, एवरेज कैसे निकालते हैं एवरेज? तीन लोगों ने 5, 2, 2 ऐसे टिप्स दिया है, तो एवरेज टिप कितनी हो गई? मतलब कि एवरेज, मतलब एवरेज एवरेज पूछ रहा हूँ। सर 5 + 2 + 2 ÷ 3। हाँ, 5 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 डिवाइडेड बाय कितने लेडीज हैं यहाँ पे पूर्णिमा? थ्री। तो 3 से डिवाइड करोगे ना, कितना आएगा? थ्री। तो 3 हो गया एवरेज इसका। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं एवरेज। ओके सर। हाँ। और सम की बात करो तो सम कितनी हो गई इसकी? सम कितना हो गया? सर 9। हाँ। और मैक्सिमम की बात करो तो मैक्स कितना हो गया? मैक्स मिन दोनों बताओ। 5 मिन? और मिन 2। ठीक है, ये सारे हो गए। और हाँ, ऐसे ही करना है, ठीक है, दिमाग में बैठा के रखना है इसको। तो मैक्सिमम ये हो गया। ठीक है। तो हम लोग किस पे थे? अब यहाँ पे देखो, ग्राफ में फीमेल का कितना बता रहा है यहाँ पे टिप? सर 6 से 6, ऊपर है। मतलब 7 7 ही, हाँ मतलब 6, 6 और 7 के बीच में लगभग बता रहा है, तो आप 6.5 समझ लो। अब मेल का? सर 10। मेल का 10 बता रहा है ना? तो क्या लगता है, ये सम है या क्या है? ये है मैक्सिमम। कि एक फीमेल ने कितना मैक्सिमम दिया है देखो। एक फीमेल ने मैक्सिमम 6.5 ही दिया है, किसी भी एक लेडी ने दिया होगा। अब मेल ने मैक्सिमम 10 दिया है, तो ये मैक्सिमम के हिसाब से बार ग्राफ बनता है। ठीक है। यहाँ मैक्सिमम के हिसाब से बना हुआ है। तो फटाफट ये बार ग्राफ बनाओ इससे पहले। ग्राफ, ये ग्राफ इसलिए बनाते हैं, ग्राफ क्यों बनाते हैं पूर्णिमा, ये तो आना, हमने ग्राफ क्यों बनाया ये वाला? सर मतलब टेबल के अकॉर्डिंग रेट समझ में आता है, ग्राफ से इजीली आ जाता है। हाँ ग्राफ, हाँ करेक्ट कर, वेरी नाइस। ग्राफ से इजीली समझ में यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि एक छोटा एक बड़ा है, ये वाला एक छोटा एक बड़ा। तो इजीली यू कैन सी, और देख सकते हो कि किसने टिप ज्यादा दी है। फटाफट ये लिखो, नेक्स्ट है हमारा। सर एक बार नीचे कर दो। हम्म,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा, ठीक है, ये हो गया। और कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो यू कैन डू इट इजीली। कलर के लिए अगर मान लो रेड लिखना है तो यू कैन डू रेड। ओके, नेक्स्ट है अपने पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज अ ग्राफ showing the number of observation within each interval। देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यहाँ पे डेटा का लिस्ट बनाऊं, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, पूर्णिमा, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है? टू। तो टू की बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा नंबर है? सर फोर। टू के बाद फोर चार बार है, ठीक है, चलो। और थर्ड नंबर पे? सर वन एंड थ्री बोथ। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम लोग PLT हिस्ट, अपना डेटा पास करेंगे। तब देखना टू का सबसे बड़ा यहाँ पे बार बनेगा, ठीक है, तो क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाना है, तो यू विल मेक हिस्टोग्राम। यही चीज़ मैं दिखाता हूँ उससे, अपने डेटा फ्रेम से, डेटा फ्रेम के हिसाब से बना के PLT डॉट हिस्ट। और देखो, इसमें ना एक्स और वाई एक्सिस नहीं होगा, सिर्फ एक ही एक्सिस होगा, एक्स। हम मान लो कि मैंने टिप्स के अकॉर्डिंग बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सा टिप्स बहुत फ्रीक्वेंट है, मतलब कौन सा टिप जो दिया गया है बहुत लोगों के द्वारा। तो आप देख के बताओ कौन सा दिया गया है। बताओ देख के। सर टू। हाँ, राइट, $2 बहुत ज्यादा दिया गया, करेक्ट। तो फटाफट ये बना के अपने ग्राफ में आप बनाओ उसको। आज ही हमारा मैटप्लॉटलिब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो
ठीक है, हमारा नेक्स्ट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा। जस्ट वन मिनट। पाई चार्ट, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की कोशिश करना। क्रिएटिंग पाई चार्ट। ठीक है। विद पाई प्लॉट यू कैन यूज द पाई फंक्शन टू ड्रॉ द पाई चार्ट। अब देखो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मुझे ये देखना है कि कितने। हाँ, मुझे जैसे डेटा, पहले डेटा फ्रेम दिखाता हूँ। मुझे डेटा फ्रेम मान लो कि ये देखना है कि किस दिन, जैसे कि डे, किस डे पे ज्यादा टिप दिए गए हैं। ठीक है, इस हिसाब से करना है। और डे कितने हैं हमारे पास डेटा में? कितने डे हैं हमारे पास? सर इस वाले में बताने? हाँ, टिप्स वाले में कितने कितने डे हैं बताओ? 5। 5 डे, कौन कौन से? संडे। संडे है। अच्छा, और? बस संडे ही है 5 बार। आ, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि संडे 5 बार, मैं कह रहा हूँ कि अदर जो अदर डे है वो भी है क्या इसमें, ये पूछ रहा हूँ। नो सर। नहीं है? नहीं, हम आपने डेटा ढंग से देखा नहीं है। डेटा में तो है। सर ये वही देखो। पूछा ना मैंने, आपने बोला कि इसमें ही बताने। सर है, हाँ मतलब, यूनिक इसी से डेटा में निकल बताने। सकता है ना। हाँ हाँ, ये नहीं करना है आपको। ठीक है। देखो अब कितने निकल के आए। संडे तो अब 5 बार दिखा रहा है, 10 बार दिखा रहा है, पर मानेंगे तो हम एक ही बार। सैटरडे भी बहुत बार होगा, थर्सडे भी बहुत बार होगा, फ्राइडे भी होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कितने दिन इसमें हैं, डेज कितने हैं। 4। ठीक है। तो हर हर दिन कितने टिप दिए गए हैं वो उसके काउंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं करूँगा। ठीक है, मैं करूँगा डे का वैल्यू काउंट। ठीक है। अब देखो बात समझने की कोशिश करो। वैल्यूज काउंट में मैंने जब किया तो इसमें क्या दिखाया है इसने? वैल्यूज काउंट क्या शो करता है? नंबर ऑफ ऑकरेंस। हाँ, नंबर ऑफ रोज बेसिकली आप कह सकते हो। तो सैटरडे की कितनी रोज है? सैटरडे की 87 बार है। मतलब डेटा में से 80 बार, 87 बार आप कह सकते हो सैटरडे है। संडे 76 बार है, और थर्सडे 62, फ्राइडे दिस। ठीक है। तो अभी डेटा में दोनों चीज इंफॉर्मेशन आ रही है, हमें करना अलग अलग। ठीक है, क्योंकि पाई में जो होता है एक्स और वाई दोनों डलेंगे। तो मैं आपको पाई अगर दिखाऊंगा बाद में, और पहले आपको डेटा को करो अलग अलग। ठीक है, एक तरफ होना चाहिए आपके नाम, और एक तरफ होना चाहिए आपका डेटा। तो इसमें आप जितने भी काउंट है उसका वेरिएबल बना के पहले आप लिखोगे डे का वैल्यू काउंट। सॉरी, ये क्या आ गया? वैल्यू काउंट डॉट डॉट वैल्यू काउंट को प्रिंट करके देखो क्या आ रहा है इसके अंदर। ये देखो क्या आया। सिर्फ ये जो राइट साइड में दिख रहा है आपको, सिर्फ वही वही दिखा। ठीक है, वो तो मैंने वैल्यूज काउंट डॉट वैल्यूज कर दिया तो सिर्फ वैल्यू वैल्यू दिख रहा है। अब मेरे को कोई बताओ कि ये कैसे लूँ मैं?
सैटरडे संडे कैसे? तो डे नेम से हो सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, डे नेम से नहीं होगा। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा df वैल्यूज डॉट काउंट, उसके बाद इंडेक्स। बेसिकली है तो इंडेक्स ही, इंडेक्स ही तो है ये। आप यस देखोगे सर। इंडेक्स, हाँ। आपने रन किया और दिख गया आपको 4 दिन, और ये रहे उनकी काउंट। अब बस इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको पाई चार्ट बनाना है। लिखना है plt.py। और सबसे पहले आप देखो, पाई चार्ट सबसे पहले लेता है आपका नंबर्स, ठीक है? तो नंबर्स में कौन सा है, काउंट है या डे? नंबर किसमें है? काउंट में। ठीक है, तो लिखो काउंट। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि अगर मैं बना दूंगा ग्राफ, plt.show, बना दूंगा ग्राफ तो बन जाएगा ग्राफ, ठीक है? देखो, बन तो गया। अब किस चीज की कमी है इसमें? सर लेबल नहीं है। हाँ, लेबल है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि ये नीले वाला कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा डे। सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे क्या है? तो अब क्या करोगे, लेबल भी दोगे इसको, लेबल्स एल्स भी लिखना। और लेबल्स कहाँ से मिलेंगे बताओ? लेबल्स कहाँ से दूँ? डेटा तो ये दे दिया आपने, इसके लेबल कहाँ है? डे, ये डे से निकल के आया था, सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे, यही रख दोगे आप, ठीक है? और कोई नहीं दोगे, यही दोगे। अब दिख रहा है सैटरडे संडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे? हेलो? यस सर दिख रहा है। तो सर फिर पहले वाले हम्म। में और इस वाले में डिफरेंस क्या है? पहले वाले में देख लो, खुद ही देख लो, रुको। पहले मैंने ऐसे बनाया था ना, उसमें लेबल था नहीं। अभी ये एक मिनट, ये हटा देता हूँ। आप खुद ही बताओ डिफरेंस देख के, क्या है डिफरेंस? सर मतलब जो काउंट तक लिखेंगे तो लेबल शो नहीं होंगे? काउंट तक लिखेंगे, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। आप इतना काउंट तक, मतलब आपने काउंट देखो, नंबर नंबर तो सारे दे दिए, नंबर के हिसाब से डायग्राम तो बन गया। पर एक चीज मिसिंग है क्या? हर एरिया का आपने ना वो तो दिया ही नहीं। हर एरिया का जो होगा वो,
है, तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। टास्क टास्क ये है कि आपको एक मिनट डेटा देख लूं पहले। हाँ, टास्क ये है कि आपको क्या करना है कि मुझे ये बताना है कि हर फैमिली साइज के हिसाब से टिप्स कैसे दी गई है। फैमिली फैमिली साइज वर्सेस टिप, पाई चार्ट बनाओ उसका। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। बनाओ। बना के शो करो मुझे। जिसका बन जाए प्लीज शेयर द स्क्रीन।
हो गया, इतना टाइम तो लेना चाहिए। इतना तो बड़ा नहीं था, जिसका हो गया शो में। तो हो गया शायद, देख सकते हैं। शो में। कुछ गलत है क्या? इसमें वहाँ तो साइज गलत वैल्यू काउंट कर लिया, और साइज हो गया, टीपी हो गया। नहीं, उल्टा कर दिया ना ये। इंडेक्स जो होगा इसका, वो फैमिली साइज रहेगा। है। ओके, हाँ तब सही था ये। अब सही है ना? आ, ये इंडेक्स साइज हो गया। एक मिनट। नहीं, आप प्रिंट करके देख लो ना, इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले ये प्रिंट करके देखो ना कि डीएफ टिप वैल्यू काउंट। पहले इतना प्रिंट करके देखो आप। ये फर्स्ट वाला बोल रहे हैं। डीएफ टिप वैल्यू काउंट पहले। नहीं नहीं, मतलब ये तो आपने वेरिएबल बना के स्टोर कर दिया। सिर्फ डीएफ टिप वैल्यू काउंट ये प्रिंट करके देखो आप, कितना आ रहा ये ऊपर वाला क्या? है। डीएफ वैल्यूज काउंट करना था ना हमें, वैल्यूज काउंट। तो अच्छा, हमें क्या करना है, हमें करना है साइज। साइज के हिसाब से टिप्स। ठीक है। हम्म। किसने किसने कितने दिया। हम्म। राइट। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा इसमें कि, अच्छा, इसमें वैल्यू काउंट से काम बनेगा नहीं। इसमें ये दिक्कत है। वैल्यू काउंट से काम नहीं बनेगा इसमें। आपको इसमें ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। ओ हाँ, ठीक। ग्रुप, हाँ, डीएफ ग्रुप बाय साइज, और सेकंड ब्रैकेट में अपना आपका टिप्स, फिर उसके बाद सम। ग्रुप बाय साइज और टिप्स के अकॉर्डिंग हुआ यहाँ पे, और आपने स्टोर कर दिया वो साइज में। तो मुझे कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। सर मुझे भी लग रही है, दिन भर कोडिंग करते आपने करते ना पूरा दिमाग खाली हो जाता है मेरा। बेसिकली इसमें क्या करना ना, आपने ये पूरा स्टोर कर लिया आपने साइज में, ऐसा नहीं करना। हाँ, ये देखो, मैं लाइन मैं गलत बताता लग हूँ। रहा आप है। सिर्फ इतना लाइन आप पहले एक बार नीचे प्रिंट करके यहाँ देखो, नीचे जाकर। ओके। उसके बाद हम लोग वेरिएबल बना के स्टोर करेंगे। पहले आप इतना प्रिंट करके देखो कि आता क्या है इसमें।
ये भी हटा दो, वेरिएबल भी हटा दो आप, ये भी नहीं चाहिए अभी। अभी वेरिएबल वगैरह बाद में यूज करेंगे, पहले देख लें कि रिजल्ट क्या आता है इसका। हाँ ये बिल्कुल टोटल सही आ बता गया। दे रहा है। अब आपको अलग अलग करना है, ठीक है। अब अगर आप इसमें लिखोगे डॉट इंडेक्स यहाँ पे, तो आपको ये मिल जाएगा, हम्म। ठीक है। और आप लिखोगे डॉट वैल्यूज, तो आपको ये मिल जाएगा, ये वैल्यूज ये इंडेक्स। ओके। लिख के देखो। हाँ, आ गया। हाँ सही है। डॉट वैल्यूज भी लिखो। आ गया सर। हाँ बस इतना आ गया ना, बस बना दो। ये आपका हो गया, ये नंबर वाला आपका ये हो गया, ये वाला जो कि शुरू में डालना है। ये आपका हो गया लेबल। और इसको स्टोर तो करना और स्टोर वेरिएबल्स। कर लो किसी वेरिएबल में इन दोनों को। हाँ। ये वाला नंबर है ना। हाँ ये नंबर है, तो आप कुछ और भी ये लिख लो वाला इसमें। इंडेक्स है। काउंट लिख लो। फर्स्ट वाला इंडेक्स है और नीचे वाला नंबर है ना। और वो ये आपका हो गया लेबल। हाँ। ये हो गया आपका काउंट। ओके। तो लेबल के नाम से लेबल्स मत लिखो आप, एल 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 ए बी लिख लो, पर लेबल्स मत लिखो। लेबल्स क्योंकि फंक्शन में लेबल्स इक्वल टू लेबल्स लिखोगे तो फंक्शन भी कंफ्यूज हो जाएगा। एल ए बी लिख लो बस आप। हाँ बस। अरे काउंट ठीक है। रन कर लो आप। हाँ ये बिल्कुल सही लिखा, सजेशन में आ रहा है। यहाँ पे वही लिखना है आपको। हाँ ठीक है। सबसे ज्यादा टिप्स कौन दे रहा है, कौन सा फैमिली पेयर? तो ये कैसे पता चलेगा यहाँ पे। यहाँ लेबल्स में क्या एक और लेबल्स ऐड हो सकता है, जैसे ये वाले फर्स्ट वाले में था ना। ये वाला जो आपने करवाया ना काम, ये वाला, इसमें एक और ऐड हो हाँ। सकता है तो पता चलेगा कि सैटरडे के दिन कितना सेल हुआ है। ये चीज, मतलब कितना हाँ टिप्स पर दिया गया आपके है डेटा में शायद। आपके पाई चार्ट में भी तो वैसे ही आ रहा है, आपके पाई चार्ट में भी तो वैसे ही आ रहा है। वन यहाँ मतलब क्या सिंगल हुआ, टू सिंगल का मतलब क्या हुआ? सबसे मोस्ट नहीं नहीं नहीं, पेड टू का टिप्स। मतलब क्या हुआ? मोस्ट पेड टिप्स ये है, $2। नहीं 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 नहीं। टू का मतलब ये नहीं हुआ कि मोस्ट पेड, नहीं। टू का मतलब ये हुआ कि दो जो, जब जब दो फैमिली मेंबर थे जब रेस्टोरेंट आए, प्राइस। इन दोनों ने कितना पे किया, कितना किया। और तीन फैमिली मेंबर जब थे, उन्होंने किया इतना पे जितना ये है, ऐसे। ये फैमिली साइज है ये सब। फैमिली ये साइज ये फैमिली है साइज है। और हम हम्म ये फैमिली साइज है, ठीक है। हम्म, अब इसका नाम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि नाम चेंज करना है तो फिर आपको आपको अलग ही बनाना पड़ेगा अपना।
या तो डेटा में पूरा चेंज करो आप। टू मतलब टू पीपल लिखो, थ्री मतलब थ्री पीपल लिखो, ऐसे करके लिखो तो आप तब रहेगा सही। ये कहाँ लिखना है सर? डेटा सेट में? आप करना चाहते आप करना चाहते हो ऐसा चेंज? अभी तो नहीं। अगर चेंज करना है तो मैं दिखा देता हूँ। अगर चेंज करना होगा तो ऐसे करना पड़ेगा, आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको क्या लिखना पड़ेगा, हाँ रुको, रुको मैं आपका माउस यूज कर रहा हूँ। हम्म, आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे डेटा फ्रेम में डीएफ के अंदर जो साइज है उसमें डॉट रिप्लेस। नहीं नहीं, आप लिखोगे अप्लाई। क्या अप्लाई करोगे? आप इसमें बोलोगे कि जो भी इसमें लिखोगे लैम्डा फंक्शन, तो एक्स जाएगा इसके अंदर आपका, हर हर जो भी साइज उतना जाएगा, और इनपुट में जाएगा और क्या निकल के आएगा, एक्स प्लस और आपका स्ट्रिंग पीपल, ऐसे। ये एक बार इसको रन करके देखो, मैं भी शायद चेंज हो जाए। और इसमें क्या बोल रहा है, ओ लैम्डा सॉरी, लिखना पड़ेगा। लैम्डा लिखना भूल गया, हाँ, लैम्डा। ऑपरेंड टाइप स्ट्रिंग इंटीजर। अच्छा ओके। तो इसमें बोल रहा है कि इन दोनों को आप कंकैटिनेट नहीं कर सकते, तो कोई नहीं, हम लोग ऐसे कर लेंगे। हम्म, ठीक है, देखो चेंज हो हाँ गया। हाँ। अब आपको ये सेटिंग चेंज करनी है अपने ओरिजिनल वाले में, तो आप लिख लोगे यहाँ पे। डीएफ ब्रैकेट को। हाँ, तो अब सब स्टोर हो जाएगा ओरिजिनल में आपके, क्योंकि अभी तो ओरिजिनल में स्टोर नहीं है। और उसके बाद आपने डीएफ ओरिजिनल प्रिंट करके देख लेना, उसमें परमानेंट चेंज हो गया, देखो। ठीक है, हम्म। तो अब आप अब करोगे रन, अगर आप ये रन करना चाहते एक बार। क्यों नहीं है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ गया। बेसिकली इन ये केस। आपने, हाँ ये सब तो रन किए ही नहीं, क्योंकि ये सब तो आपके, हाँ। क्योंकि वो वेरिएबल पहले के बने हुए हैं ना, तो उसमें पहले का डेटा है। पर आपने कहाँ पे चेंज किया? एक मिनट नीचे आना। लैम्डा। एक मिनट, आप जाते ही ऊपर चले गए, इधर नहीं है, जैसे वो दो लाइन कहाँ गई वो वाली। हाँ, वो हमने उसके ये नीचे किया ही है। है। हाँ, हमने चेंज किया था, एक मिनट, ये तो काफी ज्यादा ऊपर आ गया। हाँ, ये दो लाइन है, बस आपको यही रन करनी है। इसमें नया डीएफ है अपना, और वो आपका लैब लैब बन जाएगा, काउंट बन जाएगा, दोनों चीज बन गई आपकी। और अब आप रन करोगे जब ये अपना ग्राफ, हम्म। देखो, टू पीपल वन पीपल ऐसा करके आ रहा है, ठीक है। तो मेरा अब ये है कि मैं आपको कोई चीज बताता हूँ, ये लोग फॉलो आप, आपके लिए असाइनमेंट जो है, जो भी आपका होमवर्क है, वो ये रहेगा कि अब मैंने एक क्वेश्चन टेस्ट बना रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन सेट नंबर 1, इसमें डेटा एनालिसिस और मैटप्लॉटलिब के दोनों क्वेश्चन है। तो डेटा आपको यहाँ दे रखा है ब्लैक फ्राइडे, और ये सब आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर एज। आप कस्टमर एज का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के डेटा एनालिसिस करके और उसका ग्राफ भी बना सकते हो हिस्टोग्राम पे।
ठीक है, तो यहाँ से बता भी रखा है कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं, वो आपको ग्राफ बनाने हैं। ठीक है। बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट हमने आज नहीं कर रखा, तो हमारे पास एक क्लास और है। आज 15th है, 16th हमारी क्लास एक और कर लेंगे। स्कैटर प्लॉट किए हैं सर हमने। नहीं नहीं, हाँ स्कैटर तो किया, पर बॉक्स नहीं किया ना, बॉक्स बॉक्स नहीं तो किया, उसमें है। हाँ। हाँ, और स्कैटर किया है तो वो भी उसमें भी है, हमारे सी बॉन्ड में भी है, तो अगले अगली क्लास में हम लोग करेंगे सी बॉन्ड। ठीक है। तो ओके मैं सर। आपसे उम्मीद ये करूंगा कि आप ये सब पूरा कंप्लीट करके लेके आओगे। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, इसमें आप ग्राफ भी बनाओगे, डेटा एनालिसिस भी करोगे, दोनों चीज करोगे इसमें। ठीक है, जितना हमने सीखा ओके। है दोनों ट्राई करोगे इसमें आप। ओके सर। हाँ। हैव अ मार्केटिंग गुड डे। इनसाइट्स भी करना है क्या? मार्केटिंग इनसाइट कहाँ लिखा हुआ है? ये तो मार्केटिंग इनसाइट। हाँ, ये भी इसी के अंदर ही आता है, राइट। ग्राफ तो ये आइडियाज फॉर। इनसाइट्स जो है ये डिस्क्रिप्ट मतलब वो पूरा लिखना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब भी तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे डीए और मैटप्लॉट दोनों, तो इसमें डेटा एनालिसिस तो भी करनी पड़ेगी आपको, ग्राफ भी बनाना है। ठीक है। हम्म। ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट टाइम देखूंगा मैं ये होमवर्क, मैं ओके सर। जरूर करके आना। और बाकी जो मैटप्लॉट और सीबॉन के मैं नोट्स भी डाल दूंगा। ठीक है, पिछली बार सॉरी गलती से डाला नहीं, अब डाल दूंगा ओके मैं। सर। ऑल ओके राइट, सर। हैव अ गुड डे, बाय बाय। ओके, थैंक थैंक यू यू सर। सर।